वज़ीर आला सिंध का अली जैदी पर मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए JIT को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम। कहा अली जैदी मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में है। उन्हें रात में लोग गेट पर चीज़ें दे जाते हैं और वो इसे सहीफ़ा समझकर अगले दिन सबको बता देते हैं। अली जैदी ने कौमी असम्बली में बगैर दस्तखत वाली रिपोर्ट लहराई। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के हर सफ़े पर JIT अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अगर अली जैदी के बयान से केस ख़राब हुआ तो कानून इस पर कार्रवाई करेगा। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि निसार मुराई की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट पर 6 में से 5 मेंबरान और उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर 6 में से 4 मेंबरान के दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी JIT की सदाकत मशकूक बना रही है। विफाकी वजीर की एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मामले पर आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक। हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी। तमाम वज़राए तालीम सितंबर से कबल 2 मजीद इजलास बुलाने पर भी मुत्तफिक। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद ना आटा सस्ता हुआ ना रोटी। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए पर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत कम ना हो सकी। पंजाब हुकूमत ने फ्लावर मिल्स को गंदम नई कीमत पर जारी कर दी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर। कल से 20 किलो आटा 860 रुपए का फरोख्त करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिर्च, इलायची और नमक महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। जिले इंतजामिया का इस्लामाबाद के 3 इलाकों में लॉकडाउन आज खत्म करने का फैसला। सेक्टर G61, G62 और G72 को आज डीसील कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में सिर्फ 63 केसेस सामने आए। 15 जून को 635 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन से मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मजदूर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर इक़दामात करना होंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करना होगा। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कोरंगी, क़य्यूमाबाद, सुरजानी, डिफेंस, बहादुराबाद, शारा कायदीन, सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुबह से अब तक करंट लगने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का स्पेल आज शाम तक खत्म हो जाएगा। मानसून हवाओं का रुख कल से पंजाब की तरफ होगा। 2 साल में FBR के 4 चेयरमैन। 2018 से अब तक हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके। मरकज़ और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में जल्दी तब्दीलियों और म्यूजिकल चेयर जैसी सूरत हाल से हुक्काम परेशान। गवर्नेंस भी मुतासिर। खुफिया एजेंसी ने भी मामला तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिपोर्ट कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करके फहरिस्त जारी कर दी। CAA हुक्काम का कहना है कि इन पायलट्स के खिलाफ जाली डिग्रीज से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 32 रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद से कनाडा के शहर टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज का फ़ज़ाई मेज़बान पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत। पायलट्स के खिलाफ तहकीकात में आलमी इदारों को शामिल करने का मुतालिबा। खत में कहा गया है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन IATA को तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर बराए हवाबाजी के तहकीक के बगैर पायलट्स के लाइसेंस को जाली करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर बराए हवाबाजी के बयान के असरात यूरोप में PIA पर पाबंदी की सूरत सामने आए। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत।
लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्ब हसन, पाकिस्तान बार काउंसिल के सदर आबिद साकी ने फैसले को मायूस कुन और तकलीफ देह करार दे दिया। मुमताज कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा है कि जो केस मीर शकील रहमान के खिलाफ बनाया गया वो नैब के दायरे में आता ही नहीं। ये करप्शन का मामला नहीं, महज दीवानी मुकदमा है जो ज्यादा से ज्यादा LDA एक्ट के तहत चलाया जा सकता है। 34 साल पुराने मुर्दे को निकालने से नैब की बदनीयती वाज़ेह है। दो अफराद के दरमियान 34 साल पुराने मामले पर जमानत ना देने का कोई जवाज नहीं। FIR के इंदराज में ही 8-10 घंटे की देर हो जाए तो जमानत तो क्या बरियत तक हो जाती है। सिंध बार काउंसिल ने भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालिबा कर दिया। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शफकत रहीम राजपूत ने मुश्तरका बयान में कहा कि प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का आईन पाकिस्तान हक देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट बार और कोयटा हाई कोर्ट बार भी ये मुतालिबा कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आजम नज़ीर ताड़र एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास में भी मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालिबा किया गया। इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्ब हसन, एहसन भून एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हुकूमत में दीगर शोबों की तरह मीडिया भी इंतहाई तबाहकुन हालात से दोचार है। दस्तूर पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और इत्तलात तक रसाई एक बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। शहबाज शरीफ ने खत में मुतालिबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी वफाकी हुकूमत को खत, कहा मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही में मीडिया का अहम किरदार है। दरख्वास्त है कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वफाकी हुकूमत को खत, कहा आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया मुआशरे और जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस अहम मसले पर आपकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 117 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।